हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास के 12वें अध्याय के बारे में। इससे पिछले के जो 11 अध्याय हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे, आप उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा, सुनिएगा। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि नारद जी अब तक की कथाओं को भक्ति भावपूर्वक सुनने के बाद महाराज भृगु ने द्वेष नारद से निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप सर्वज्ञ ज्ञाता है और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपया करके संतान वर्धी सुख समृद्धि देने वाली महाविधि, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरीय और सर्व ईश्वरीय अहोई देवी की उत्पत्ति, उनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें सविस्तार पूर्वक बताइए। तब महाराज भृगु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बोलते हैं कि हे राजन, एक समय कली काल में महाभारी और दूसरी के अर्थात अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा। महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होने लगी। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चित रूप से सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी का उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मूंड लिए हुए प्रकट होकर कहने लगती हैं, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्रह्मवेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई माता का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन ना करें। सायंकाल अहोई देवी का पूजन करने के बाद, और अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसलिए सभी व्यक्ति अहोई पूजन जो मेरा पूजन करेगा मानकर भक्ति भाव से अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर मिट्टी से लीपे, साफ करें, फिर लाल, पीला, हरा, सफ़ेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाए, स्वादिष्ट पकवान बनाए, मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी तभी स्त्रियां कहने लगी, हे देवी माता, हम निज लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्तों को, सब लोग मेरा पूजन करें। तुम्हारी संतानों को पूजेंगे तभी उनकी तुम्हारी संतानों को पूजेंगे तभी उनकी सफल होगी। मेरी पूजा के बाद तुम्हारा और कुम्हार और मालिनी की पूजा होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और सबके कष्ट दूर किए। फिर सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगता। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा भृगु ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कृपया करके यह भी बताइए। कि नारद जी कहने लगते, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था सत्यभामा को, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब मास और तिथियां बराबर होती है तब कार्तिक मास और एकादशी को क्यों सर्वोत्तम माना गया है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगते, हे प्रिय, शंख नाम एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसे इंद्र आदि देवता भी स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वर्ग ले लिया। सब देवताओं ने उसे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदरा में चले गए थे। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन मैं जीते नहीं गया। ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, इसलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का ही हरण कर लेना चाहिए। तब उसने ऐसा विचार करते हुए वेद भी डंडे के मारे समुद्र में आकर छिप गए और ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने संसार को वेदहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष यहाँ पर भगवान विष्णु को निंद्रा मगन में देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति करने लगे, भजन कीर्तन गायन करने लगे, वादन करने लगे, क्रिया करने लगे। भगवान विष्णु ने जाग जाने पर सभी देवता ने आह्वान, आसन, पाद और अर्घ्य, आचना, स्नान, वस्त्र और युगो पवित्र चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा, नमस्कार करते हुए भगवान का ससोपचार अनुसार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगते, हे देवताओं,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे, इसलिए कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। देवताओं ने आज एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया, इसलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल की जो एकादशी होती है वह सबसे अधिक होगी और वस्तु कार्तिक एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय होगा। और आगे की कथा सुनते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने लगते हैं। महर्षि कश्यप जी की अंजलि में जा गिरते हैं। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल में वह बड़ी होने लगी तो उसे मछली को भगवान बड़ी होने लगी तो उसे एक बड़े स्थान में डाल दिया, तालाब में डाल दिया। तालाब में बड़ी होने लगी तो उसे समुद्र में डाल दिया। इस तरह से वह समुद्र में पहुंच गई। इसलिए कश्यप जी ने कहा, उन्होंने कुएं से निकाल कर समुद्र में डाल दिया। समुद्र से विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मारकर शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने लगते हैं। बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवता, हमने शंखासुर का वध कर दिया, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाए। तब तक देवता सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में वेदों में 6 अंगों तथा छंद, व्याकरण, कोश, वेद्य के ज्योति और 6 स्मृति को ढूंढ निकालेगा। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला है तब से वह भाग उसी ऋषि का नाम, उसके नाम से समस्त ऋषि ब्रह्म वेद देवी बन जाते हैं, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा भृगु इतना बताकर देवर्षि नारद फिर से कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते हैं। हरे कृष्णा, आज के अध्याय में सब बस इतना ही है। इसके आगे के वरदान में मैं आपको सुनाती हूँ। साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, तो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। तो आइए जानते हैं 12वें के आगे के अध्याय के बारे में। श्री नारद जी बोलते हैं, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवता गण भय से काँप उठते हैं। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगते हैं। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुमारदी इतने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते हो और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हो तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हो। गदा, शंख, पद्म, तलवार आपने अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ की सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले, विघ्नों को दूर करने वाले विष्णु भगवान, इस प्रकार आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश आप शेष रूपी सिंह पर शयन करते हुए सूर्य तथा चंद्रमा दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्रम का पाठ करता है वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होता है। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगते हैं। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रतापूर्वक मैं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिवजी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आश्रित हुए तथा शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्य से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से तथा देवता गण स्तुति करते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर से लिखिएगा। आप सभी पर भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव सर्वदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथ में भोले बाबा और माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज है
कार्तिक मास की द्वादशी तिथि है। धर्म और आस्था भक्ति का संगम माना जाता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कथा श्रवण करने से जीवन में अपार धन सुख समृद्धि का वास होता है। द्वादशी तिथि का यह दिन हम सबके लिए एक विशेष संदेश लेकर आता है, जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने। और आज की इस कथा का श्रवण करने से हमें आध्यात्मिक शांति पुण्य की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन को उज्जवल सफल बनाए रखती हैं।